नेगी जी हमेशा के लिए हम से दूर चले गए थे। आज मैं उसी बैंड पे आ रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, जहाँ मैं 9 साल पहले नेगी जी के साथ आई थी। जो पुरानी यादें मेरी नेगी जी के साथ थी। तो दोस्तों, नेगी जी ने उस टाइम पे बोला था कि अगली बार हम जरूर आएंगे। उन्होंने वादा करा हुआ था मेरे, लेकिन वो आज तक वो वादा पूरा नहीं रहा, वो वादा अधूरा रह गया। लेकिन आज नेगी जी मेरे साथ नहीं है। जो ये जगह है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नेगी जी आज भी साथ में है। ये वो अधूरा बैंड है जो कभी पूरा नहीं हुआ, जैसे मेरी लाइफ अधूरी रह गई है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मनीषा नेगी, पिंडर घाटी, चमोली गढ़वाल, नारायणगढ़ ब्लॉक से। तो दोस्तों, आज मैं आ रही हूँ मसूरी रोड पे, और यहाँ पे देखिए जो ये मोड़ दिख रहा है ना आपको सामने, यहाँ पे मैं 9 साल पहले आई थी नेगी जी के साथ। और आज मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आ रही हूँ। बाकी दोस्त तो यहाँ पे मैगी वगैरह खा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ और आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। और जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं ना, जहाँ हम पास्ट में अपने पार्टनर के साथ आ चुके होते हैं, तो वो चीज़ें ना याद आती है। तो वो चीज़ें फेस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पे आके मैं पहले तो ना इमोशनल हो गई थी, पर मैंने सोचा एक बार के लिए मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि होता है कि किसी से अगर बातें शेयर कर दो, दिल की बात बता दो, तो उसके बाद क्या होता है कि दिल हल्का हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से ना मैं घर के अंदर ही अंदर मतलब ऐसे हो गया था, मतलब माहौल मतलब होता है ना, इंसान थोड़ा डिप्रेस मोड में चला जाता है। जब घर में और ज़िंदगी में कुछ परेशानियां चलती हैं, तो इंसान क्या करता है, खुद को कमरे के अंदर बंद कर देता है। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ टाइम से हो रहा है, और मेरे ब्लॉग वगैरह भी प्रॉपर नहीं आ रहे। आज मैं आ रही हूँ एकदम शांत वातावरण में, खुली हवा में सांस लेने, क्योंकि इतने दिन से मैं घर के अंदर ही अंदर ना ऐसा हो गया था, मतलब इंसान एकदम डिप्रेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था। और आज मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पे मैं 9 साल पहले नेगी जी के साथ आई थी। और मुझे यहाँ पे आके ना वो सारी यादें एकदम ताज़ी हो गई। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात होगी। पर जिस टाइम मैं नेगी जी के साथ आई थी, मेरे को कभी लगा नहीं था कि मैं कभी मतलब दोबारा यहाँ पे आऊँगी और ये चीज़ें याद करूँगी। उस टाइम पे तो ऐसा लगा था कि हाँ, मैं नेगी जी के साथ ही रहूँगी ज़िंदगी भर। जो उस टाइम का फील था और आज के टाइम का जो मैं फील कर रही हूँ, एकदम बिल्कुल अकेला फील कर रही हूँ अपने को। और हो सकता है मतलब जो ये सपना है, मतलब होता है ना, हर किसी का अपने पार्टनर के साथ सपना रहता है कि हम हमेशा उसके साथ रहें, हर जगह उसी के साथ जाएं, हर जगह मतलब इमेजिन उसी को करते हैं। लेकिन आज नेगी जी मेरे साथ नहीं है। लेकिन जो ये जगह है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नेगी जी आज भी साथ में है। और बाकी उस टाइम पे नेगी जी ने मेरे को बोला था कि मतलब हम जा रहे थे वैसे मसूरी, लेकिन हम उस टाइम पे मसूरी जा नहीं पाए, आधे ही में जा पाए, क्योंकि हम ना लेट आए थे, शाम के टाइम पे आए थे और रात हो गई थी। तो हमें वापस जाना था देहरादून के लिए। तो उस टाइम हम इस मोड़ पे आए थे और इस मोड़ से थोड़ा सा ही आगे गए थे। और उसके बाद से आज मैं यहाँ पे आ रही हूँ 9 साल के बाद। और मैंने उस दिन ये नहीं सोचा था कि मैं 9 साल के बाद आऊंगी और इस तरीके से यहाँ पे आके उनको याद करूंगी। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि नेगी जी ने उस टाइम पे वादा किया था कि हम यहाँ से मसूरी अगली बार चलेंगे। आज हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमें देहरादून वापस जाना था और हमारा रूम था देहरादून में। मैं नेगी जी के साथ देहरादून ही रहती थी उस टाइम पे। और उसके बाद से क्या हुआ कि पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि हम कहीं घूमने जा पाए। वही दिन था जब मैं नेगी जी के साथ पहली बार और आखिरी बार घूमने आई थी मसूरी। मैं उनके साथ ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करा हुआ है मैंने। और उस दिन मैं यहाँ पे आई थी, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगली बार टाइम देगा तो चलेंगे हम। लेकिन नहीं आ पाए हम यहाँ पे। दोस्तों, जो नेगी जी ने उस दिन वादा किया था, मुझे कभी लगा नहीं था कि वो वादा अधूरा रह जाएगा। मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, मैं नेगी जी के साथ जरूर आऊंगी यहाँ पे, क्योंकि कोई भी नहीं सोचता ऐसा कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। लेकिन उसके 1-1.5 साल बाद ऐसा हो गया था कि हम लोग कभी आ नहीं पाए। और हम दोनों मतलब नेगी जी हमेशा के लिए हम से दूर चले गए थे। मैं ना आज नेगी जी को याद करते करते, बात करते करते इमोशनल हो रही हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वैसे मैं आज तक कभी इमोशनल हुई नहीं हूँ वैसे, लेकिन उनके साथ मैंने यहाँ पे वो वक्त बिताया था, तो वो चीज़ें याद आ रही है। तो दोस्तों, वैसे मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ दिया को साथ में लेके जाऊँ, लेकिन आज मेरा अचानक से प्लान बन गया दोस्तों के साथ। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं मतलब अकेले, वैसे यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। आधे रास्ते से मैंने सोचा चलो इस रोड पे जाती हूँ जहाँ पे मैं नेगी जी के साथ 9 साल पहले गई थी। और ये चीजें मुझे ना इसलिए भी याद आ रही है, और इसलिए भी मैं यहाँ पे आई नेगी जी को याद करते हुए। क्योंकि क्या है कि कई सारे लोग मेरे को इस चीज का मतलब ऐसे कमेंट करते हैं ना, मेरे को बोलते हैं कि हर बार सिंपैथी लेने की कोशिश करती है, नेगी जी गए तो उनके नाम का ये कर रही हो। मैंने ऐसा
कभी कुछ किया नहीं, ना मैंने कभी सिंपैथी गेन करी, ना कभी मैंने ऐसे रोना रोया। बस आज मैं थोड़ा यहाँ पे इमोशनल हो रही हूँ नेगी जी को याद करके, क्योंकि उनके साथ मेरा मतलब जो ट्रिप लोगों का मतलब यादें होती है ना, वो जहाँ पे जिस जगह पे लोग अपने हमसफर के साथ जाते हैं, अगर वो बिछड़ गए एक टाइम के बाद तो वहाँ पे जाके उनको वो चीजें याद आती है, और मुझे भी यहाँ पे आके उनकी याद आ रही है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आके आप लोगों से ये चीजें शेयर करी हूँ। और ये बात मेरे को याद आई कि किसी ने मेरे को कमेंट करा हुआ था, मैंने आज तक कभी भी किसी से सिंपैथी गेन नहीं करी और ना ही मैंने कोई ऐसा इमोशनल ब्लॉग बनाया। अब देखो, वो मेरे हम सफर थे, मतलब लाइफ पार्टनर थे। अब वो तो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, हर बार उनका जिक्र भी आएगा। ऐसा नहीं होता है कि हम मतलब सिर्फ व्यूज वगैरह के लिए। अब आप ही बताओ, मेरे कितने ही व्यूज आते हैं और व्यूज के लिए मैं ये सारी चीजें, मतलब जो इंसान इस दुनिया में है नहीं, उनको मैं सिर्फ व्यूज के लिए इस्तेमाल करूँ, ये मतलब आप लोगों की सोच है जो ऐसे कमेंट करते हैं। बाकी मेरा क्या है कि मैं नेगी जी को हर टाइम याद करती हूँ। ये होता है कि जिक्र कभी कभी होता है, और जिक्र तभी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरी बेटी है दिया, वो अपने पापा को याद करती है, वो चीजें बोलती है, तो तब जाके उनका जिक्र होता है। बाकी ऐसा नहीं कि हर टाइम मैं उनका रोना रो रही हूँ। मैं आज तक अपने मम्मी पापा से भी उनका जिक्र नहीं किया, ना सास ससुर से किया। उनके जाने के बाद से मैंने कभी उनका कोई जिक्र नहीं किया। क्या होता है ना कि जिक्र करो तो घर वालों को ऐसा लगता है कि ये दुखी है, ये है, तो कोई भी अपने बच्चे को ऐसे दुखी नहीं देख सकता है। तो मैं उनके सामने कभी भी इमोशनल नहीं हुई। आज हो रही हूँ इमोशनल, वो अलग बात है। अब इसके बाद भी लोग कमेंट करेंगे मुझे कि मैं सिर्फ व्यूज वगैरह के लिए यहाँ पे ऐसे, वो मतलब इंसान की ना जो बीतती है ना जिसपे, वो उसको पता होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना मेरी फैमिली नहीं है साथ में, मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि उनके सामने मैं कभी अपने इमोशंस जाहिर नहीं करती हूँ। लेकिन आज मेरे को नेगी जी को याद करते करते ना इमोशंस आ गए हैं, और उनको याद करते करते ना मेरे आंसू आ रहे हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। तो दोस्तों जैसे आपने सुना ही होगा, जो तन लागे सो तन जाने, जिसपे बीतती है ना उसी को पता होता है। और जो मेरे इस दर्द को महसूस कर रहे हैं ना कहीं उसको पता होगा कि अगर अपना कोई खो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है हमेशा के लिए, और उम्मीदें खत्म हो जाती है, उसका चेहरा देखने के लिए इंसान तरस जाता है, तो उसको पता होता है कि उसको कैसा फील हो रहा है, और वही मेरा ये दर्द समझ सकता है। तो दोस्तों जितनी देर से मैं यहाँ पे ना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आप लोगों से अपनी बात शेयर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे देख रही हूँ हर कोई अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे घूमने आ रखा है। इतनी बार मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को उनको देख के बुरा लग रहा है, बस मेरे को अपनी वो पुरानी याद आ रही है कि एक बार मैं भी अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे आई थी। वो चीजें मेरे को याद आ रही है, तो वो चीजें मेरे को भावुक कर रही है, इमोशनल कर रही है, और मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ये चीज़ें फेस करना। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ दोस्तों के साथ, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आके ये ऐसा ब्लॉग शूट करूँगी और उनको याद करके ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने ऐसा सोच के नहीं आई थी, मैं बस अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यहाँ पे आई थी। दोस्तों आज 9 साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात होगी। लेकिन आज मैं यहाँ पे आई हूँ ना, लेकिन आज के बाद मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगी। तो दोस्तों ये वो अधूरा बैंड है जो कभी पूरा नहीं हुआ, जैसे मेरी लाइफ अधूरी रह गई है, और इसी बैंड की तरह नेगी जी का साथ जैसे इस बैंड में अधूरा रहा, वैसे मेरी लाइफ में भी अधूरा रह गया है। और आज मैं सच में इसके बाद भी अगर किसी को बोलना है कि सिंपैथी गेन करी ये वो, सो वो आपकी सोच है जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। और मैं ये चीजें बोलने पे ना इसीलिए मजबूर हो गई आज, क्योंकि मैं कई बार ये ऐसे कमेंट फेस करती हूँ ना, लोग वो चीजें फील नहीं करते हैं कि एक इंसान को अपनी लाइफ को अकेले इमेजिन करना, जिंदगी भर ये सोचना कि जिंदगी भर मुझे अकेले रहना है, अपनी बेटी को अकेले देखना है, लोग कभी ये चीजें फील नहीं कर सकते। ये दर्द वही फील कर सकता है जिसके साथ ऐसी घटना हो चुकी हो, या फिर जिसने अपने पार्टनर को या फिर अब किसी अपने को खोया हो। तो दोस्तों बस मेरे को यही बात शेयर करनी थी कि मेरा जो सफर था यहाँ का, इस रोड का, नेगी जी के साथ अधूरा सफर रहा। और दोस्तों मेरे सारे दोस्त आगे पे गप्पे मार रहे हैं सारे बैठ के। अभी थोड़ी देर पहले मैं उन्हीं के साथ थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा वहाँ पे। होता है ना, सारे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, और मेरे को वो चीज यहाँ पे याद आ रही है कि मैं नेगी जी के साथ आखिरी बार यहीं पे आई थी। और उसके बाद से मेरा कोई ट्रैवल भी नहीं हुआ उनके साथ, कभी मैं कहीं गई भी नहीं घूमने फिरने। हर कोई चाहता है कि अपने पार्टनर के साथ घूमने जाए, लेकिन मेरा जो ये सफर था अधूरा ही रह गया, और शायद ये कभी पूरा होगा भी नहीं, शायद नहीं, मतलब होगा ही नहीं ये पूरा। अभी मैं चलती हूँ यहाँ से, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बाकी दोस्तों इससे आगे क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। बाकी दोस्तों अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे को नहीं पता मैंने ये सारी चीजें शेयर क्यों करी, कैसे करी। बस जो मेरे मन में आया मैंने आप लोगों से शेयर करी, बस इसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। और ये जैसा मेरा ये सफर अधूरा था नेगी जी के साथ, वैसी ये ब्लॉग भी अधूरा ही रह गया। मैं इससे आगे कुछ नहीं बोल सकती। थैंक यू सो मच, बाय बाय।